डॉट बी, इसका आप ऐसे लिखेंगे मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, कॉड है। yes, अगर आपसे कॉस थीटा पूछा जाएगा तो आप लोग करेंगे क्या, तो कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अगर हम कोई क्वेश्चन लिखें वहां से अगर इसको हल करना चाहें तो कैसे होगा, हमने लिख दिया a बराबर आई माइनस जे प्लस के, और इसके बाद में b का मान हमने लिखा आई, इसके बाद में प्लस 2j और प्लस 3k। तो दिक्कत आपको मॉडुलस में होगी नहीं, मापांक में आपको दिक्कत होगी नहीं। मॉड अगर आपको निकालना पड़ेगा, एक एक करके हम लोग बातचीत देखेंगे। मॉड अगर निकालना पड़ेगा तो मॉड आप लोग निकाल पाएंगे। आई में गुणांक किसका है, एक का स्क्वायर एक ही होगा। इधर आपका माइनस एक है, माइनस एक का स्क्वायर और प्लस एक, आंसर आपका आएगा √3। इधर अगर हम बात करें बी की, तो बी का आपका क्या रहेगा, एक, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर आपका आएगा बी का √14। कोई समस्या किसी को नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है इसका मतलब आप लोग मॉडुलस ए और मॉडुलस बी का मान यहाँ से लिख देंगे। अगर आपसे कॉस थीटा पूछा जाए, एंगल आपसे पूछा जाए, थीटा अगर पूछा जाए, तब के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में ए डॉट बी आप लोग निकालेंगे कैसे, इसी में आप लोग समझ लीजिए ए डॉट बी निकालने का तरीका। ए डॉट बी में आई को आई से गुणा कराइए, आई डॉट आई तो होगा ये, तीन बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। आई डॉट आई इक्वल 1, जे डॉट जे इक्वल 1, के डॉट के इक्वल 1। इसके अलावा आई के साथ जे रहे या आई के साथ के रहे, आपका मान हमेशा 0 ही होगा। आई डॉट आई है तो 1 होगा। इसके अलावा अगर कोई मान आपका ऐसा लिखा जाएगा आई डॉट जे, अगर हमने लिख दिया आई डॉट जे, इसका मान आपका कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद में आई डॉट के मान आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इधर आई से आप डॉट लेंगे तो आपका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे 1। अब इसके बाद में जे का जैसे कराइए तो 2 और इधर -1, तो आपका -2 आएगा, -2 ना। और के का कैसे करा दीजिए, इधर 3 है, इधर आपका 1 है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 3। बात समझ रहे हैं ना। और आई का जे के साथ 0 हो जाएगा, आई का के के साथ 0 हो जाएगा। आपको नहीं करना है, आप सीधा से याद रखिए, जब आपसे डॉट पूछा जाए आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। अब जो भी आपका परिणाम रहे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो आपका परिणाम 2 रहा, तो ए डॉट बी आपका 2 आ गया। इसके बाद में आपसे अगर पूछे कि बताइए थीटा कितना होगा, तो यहाँ आप फॉर्मूला लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल ए डॉट बी, और इधर आपका मॉडुलस में दोनों बातें लिखी जाएंगी। ए डॉट बी का मान आपका गिवन है, कितना है ए डॉट बी का मान, आप जानते हैं इसका मान 2 है। अब 2 है मान, यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका 2 हो गया। मॉडुलस ऑफ ए आपका √3 है। इसके बाद में बी √14 है। आप जानते हैं इसका मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, कितना होगा, 14 और 3 का 42 होगा, 42 होगा। अंडर रूट के अंदर आप लिखेंगे 42। अगर आपसे थीटा पूछे तो कॉस को आप लोग 75 कर देंगे, तो आंसर आपका रहेगा थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 2/√42। ये बातें आपकी थी एंगल निकालने के लिए आपको सिंपल सा एक बात आपको याद रखना है। मान लीजिए हमने इस क्वेश्चन से भी कोई लेना देना नहीं है,
हमने कोई क्वेश्चन ऐसा ही लिख लिया, आपने मन से लिख लिया a बराबर i प्लस j और प्लस k और b बराबर हमने लिख दिया माइनस i माइनस j प्लस k लिख दिया हमने। अगर ये लंब होंगे तो इसके लिए आपका प्रतिबंध ये है कि a डॉट b इक्वल आपका 0 आना चाहिए। इस क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना नहीं है, बात हमको ये समझनी है कि लंब के लिए आपका कंडीशन क्या होना चाहिए। तो आपका होगा क्या, a डॉट b इक्वल 0। a की वैल्यू आपकी ये लिखी हुई है i प्लस j प्लस k और b की अगर बात करें तो माइनस i और इधर आपका है माइनस का j और प्लस का k। देखते हैं 0 होता है अथवा नहीं। अगर हो जाएगा 0 तो लंब है, नहीं होगा तो लंब नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। i का i से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस a, j का j से माइनस 1 और k का k से प्लस 1 ना। अगर हम इसी क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 0। आप बताइए 0 हो गया। तो कहेंगे a b कैसे हैं, लंब है। तो इसका मतलब अगर आपको लंब सिद्ध करना है तो a डॉट b का मान हमेशा 0 के इक्वल होना चाहिए। ये आपका एक उदाहरण रहा। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या पड़ेगा, 3 पार्ट है आपके 1 2 और 3। आप सबसे पहले a b c के रूप में इनको मानेंगे। इसके बाद में आप लोग साइक्लिक ऑर्डर से, साइक्लिक क्रम से, अब साइक्लिक ऑर्डर क्या है यहाँ आप लोग देखेंगे। साइक्लिक ऑर्डर क्या है, आप सबसे पहले इनका नाम तो देंगे, कौन a है, कौन b है, कौन c है। नामकरण कर लीजिए, नामकरण हम कर लेते हैं। माना, अगर दिया नहीं तो माना a इक्वल i j माइनस k और b का मान आपका लिखा है माइनस i माइनस j माइनस का 2k और c का मान आपका है माइनस 3 प्लस 3k। जे नहीं है कोई टेंशन नहीं है। अब साइक्लिक ऑर्डर आपका क्या होगा, a b और c। सबसे पहले a डॉट b, a डॉट b, इसके बाद में b डॉट c और तीसरा आपका क्या होगा c डॉट a। जैसा आपका क्रम है उसी प्रकार से आप लोग बातचीत करेंगे। a डॉट b कराइए और यहाँ ध्यान देना, बड़े आराम से हो जाएगा। इसको इस क्रम में आपने लिखा है, इसको भूल जाइए। a और b की तरफ चलिए, i और i प्लस और माइनस, तो ये आपका माइनस 1 होगा। इसके बाद में j की तरफ चलिए, प्लस और माइनस 1 होगा। ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस होगा, तो ना, तो इसका मतलब ये आपका वैल्यू आपका कितना रहा, ठीक है। इसके बाद में आपका नंबर किसका होगा, b और c का। तो b डॉट, ये डॉट है आपका c, माइनस 3 माइनस 1 तो प्लस का आपका कितना आएगा 3, समझ रहे हैं। इसके बाद में 3, ये आपका 3, लेकिन ये है किसका, k का, j है नहीं, तो j का मतलब 0 होगा। j को आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। k आपका यहाँ लिखा है, तो आप लोग k आप लिखेंगे तो आपका क्या होगा, 3 दूना 6, इधर आपका कितना हो गया 6 ना, इधर आपका हो गया 6, तो ये आपका 0 आया क्या, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें गड़बड़ यहाँ पे लिखी गई है। तो मैं इधर क्वेश्चन में k की जगह आप लोग क्या कर लेंगे, j कर लेंगे, तब आपकी बात बन जाएगी। तो इधर आपको क्या करना है, इधर आपको j कर लेना है। अब देखिए इसको b डॉट c आपका क्या होगा 3 प्लस का, और इसके बाद में 3 का मल्टीप्लाई यहाँ अदर करेंगे, माइनस 3 इक्वल 0। अब a डॉट b आपका 0, b डॉट c आपका 0। अब आपको करना क्या है, c डॉट a। बहुत सिंपल बात है, c डॉट a यहाँ आप लोग देखेंगे। c का मान ये रहा और a का मान ये माइनस 3 और 8 मतलब माइनस 3 आपका होगा, माइनस 3 होगा। इसके बाद ये आपका j है और ये आपका j, तो आप लोग क्या लिखेंगे,
A डॉट B B dot C इक्वल B डॉट C इक्वल C डॉट A इक्वल 0 ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। आपने डॉट देखा, अब आपको देखना होगा क्रॉस I क्रॉस I। अगर आप लोग करेंगे तो आपका मान 0 होगा। अगर डॉट है तब वैल्यू आपकी कितनी रहती है, 1 रहती है। इसके बाद में J क्रॉस J तो वैल्यू आपकी 0 रहेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी है कि क्रॉस के वैल्यू आपका 0 रहेगा। इसके बाद में आप लोग साइक्लिक ऑर्डर को एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ आपका I J और K होगा। आप लोग I क्रॉस J करेंगे। आप लोग चौथा काम क्या करेंगे, I क्रॉस J। इसका जो रिजल्ट होगा वो K आएगा। I क्रॉस J आपका रिजल्ट क्या आएगा, K आएगा। K लिख लीजिए। इसके बाद में पांचवी इंपॉर्टेंट बात है, I को छोड़ दीजिए, J और K क्रॉस पर जाइए। J क्रॉस K रिजल्ट आपका I आएगा। इसके बाद में K क्रॉस I। यहाँ छठी बात है K क्रॉस I तो रिजल्ट आपका J आएगा। तीनों बातें हो गई। अब इसमें तीन और महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ समझनी होंगी। तीन बातें आप समझ पाए, तीन बातें महत्वपूर्ण आपकी और है, इनको समझ लीजिए। देखिए तीन बातें वो कौन सी हैं। अगर इनका क्रम बदल दिया जाए, अभी तो हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं, जैसे A B C, इसी प्रकार से I के बाद में J आएगा तो K आंसर। अगर इनका सिस्टम उल्टा कर दिया जाए, कहने का मतलब यह है कि J को पहले I को बाद में। अगर हम J को पहले और I को बाद में कर दें तो माइनस चिन्ह आपका यहाँ आएगा। इसके बाद में इसका भी क्रम परिवर्तित आप लोग करेंगे, K क्रॉस J तो आपका आंसर माइनस का I आएगा। इसको भी आप लोग बदलेंगे तो I क्रॉस K रिजल्ट आपका माइनस J आएगा। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको अगर साइक्लिक ऑर्डर पता है तो एग्जाम में आप लोग आसानी के साथ में आंसर इसका कर पाएंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, I J ये वाला I J जोड़ा तो यहाँ पे I J रिजल्ट आपका K, J और K आपका जोड़ा तो रिजल्ट आपका I। इसके बाद में I J आपने कर लिया और फिर कौन होगा, K I आंसर आपका J। अगर इसका रिवर्स आपने कर दिया तो माइनस चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। पूछ रहा है A क्रॉस B का मॉडुलस मापांक, तो पहला काम आपको करना पड़ेगा A क्रॉस B आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए बातचीत कर लेते हैं। तो A क्रॉस B आपको सारणिक में लिखना पड़ेगा। तीन चीजें हैं, एक I है, एक J है और एक K है। तो इनको उचित दूरी पर I J और K। I में 4, ये -3, ये 5। पहली रो कंप्लीट आपकी, दूसरी रो आपकी कंप्लीट यहां से होगी 3 4 -6। इसके बाद में आप लोग जानते हैं सारणिक में आपने पढ़ा है प्लस माइनस और ये प्लस होगा। सबसे पहले आप लोग काम करेंगे कि I को आप लिखेंगे, ये आपका प्लस होगा, मल्टीप्लाई करिए तो आपका ये 18 होगा। आप जान रहे हैं ना, -3 का -6 से प्लस 18 माइनस ये आपका 20 होगा। अगला आपका J वाला जो पद है वो नेगेटिव होगा, प्लस माइनस ये आप रखेंगे 4 का -6 से माइनस का 24, माइनस का निशान लगाएं। 3 का 5 से मल्टीप्लाई तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, समझ रहे हैं ना, 15 आएगी। अब अगला जो आपका है प्लस के, इधर 4 का 4 से मल्टीप्लाई तो आपका 16 होगा, माइनस ये होता है ऑलरेडी। 3 का -3 से मल्टीप्लाई माइनस का 9, लेकिन ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन में आपका ये आएगा माइनस का 2i, और इधर अगर बात करें तो आपका 39 ना, और माइनस या प्लस आपके प्लस हो जाएगी। ये आपका माइनस का 39, ये